डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 17A को कंप्लीट करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो हमें क्लासेस बनाकर दी गई हैं उसका हमें साइज बताना है। अब साइज के लिए क्या करना होता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, कोई भी जब क्लास हमें गिवन होगी तो उसमें दो नंबर्स गिवन होते हैं। जैसे ये है 0 to 10, ये क्लास है, मतलब इसके अंदर 0 से 10 वाले नंबर्स आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट लिमिट होती है वो होती है लोअर लिमिट और सेकंड वाली होती है अपर लिमिट। और अगर हमें क्लास इंटरवल का साइज चाहिए तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो आप देखें ये सभी के सभी क्लास जो होती है वो सबका साइज सेम होता है, तो किसी को भी लेके आप माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे हम लेते हैं 10 माइनस 0 तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका क्लास साइज जो है वो कितना है, 10। नेक्स्ट वाले में भी सेम 7 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसका जो साइज है क्लास इंटरवल का वो 7 है। नेक्स्ट वाले का 100 है। सिंपल 100 माइनस 0 आपने करके दिखा देना है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर है बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, राइट द लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड मिड पॉइंट। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। लोअर लिमिट फर्स्ट, अपर लिमिट सेकेंड। मिड पॉइंट जो है वो क्या होता है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। अब यहां पर आप देखें फर्स्ट है 5 to 10, तो 5 लोअर लिमिट है। अपर लिमिट इसमें ध्यान रखना है आपने कि जब भी एक क्लास ली जाती है, जैसे मान लो मैंने लिया था 0 से 10, तो 0 से 10 जो है इसमें नंबर्स कौन कौन से हम लिख सकते हैं। देखो आगे है 10 से 20, ये वाली जो क्लासेस हमें गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जब कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब 0 से 10 पे गए फिर 10 से 20, तो आपने ध्यान रखना है 10 इसमें भी है इसमें भी है, तो 10 किस में कंसीडर होगा, 10 जो है वो कंसीडर होगा सेकंड वाले में। ये बात ध्यान देने की है कि अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें जो नंबर्स हम लिखेंगे वो लिखेंगे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक के नंबर्स को सिर्फ हम इस इंटरवल में काउंट करेंगे। 10 को हम इसमें नहीं काउंट करते हैं, 10 को हम करते हैं काउंट नेक्स्ट वाले में। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। 9 जो काउंट होगा वो फर्स्ट में होगा 9 तक, और 9 के बाद जो 10 होगा, 10 इसमें काउंट नहीं होता है, 10 काउंट होता है इस नेक्स्ट वाली इंटरवल में 10 से 20 में। तो क्या मतलब, क्या समझ आया हमें कि 0 से अगर 10 है, 10 से है 20, तो फर्स्ट जो 0 से 10 है इसमें हम 9 तक नंबर्स को काउंट करेंगे, 10 से 20 वाले में 10 को भी काउंट करेंगे और 19 तक काउंट करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है। तो इसमें जो है लोअर लिमिट जो है अगर हमें लिखनी है तो वो है 5, अपर लिमिट अगर आपको लिखनी है तो वो लिखनी है 9, क्योंकि 9 तक हम ले रहे हैं, 10 को नेक्स्ट वाले इंटरवल में लेंगे। यहां पे देखो 5 से 10, 10 से 15, ऐसे है ना ये क्लास, 5 से 10, 10 से 15। अब ये जो 10 होगा वो इसमें कंसीडर होगा, इसमें कंसीडर नहीं होगा, ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। तो यहां पर लोअर लिमिट जब आप लिखेंगे तो मैं लिखूंगा यहां पे लोअर लिमिट इज इक्वल टू 5, अपर लिमिट इज इक्वल टू 9। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट 5 प्लस अपर लिमिट 9 डिवाइड बाय 2। 9 प्लस 5 होता है 14, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 7। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से करोगे आप, 6 to 12, फिर 12 to 18। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 to 12 कंटिन्यूअस है ना ये, तो जब कंटिन्यूअस हो यहां पे भी 12 यहां पे भी 12, तो जो अपर लिमिट आपने लेनी है वो एक कम लेनी है। जैसे 6 to 12 है तो लोअर लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट
6 अपर लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी 11, यहां पर हम लेंगे 11। अब मिड पॉइंट कितना आएगा, लोअर लिमिट 6 प्लस अपर लिमिट 11 डिवाइड बाय 2, 11 प्लस 6 होता है 17 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.5। नेक्स्ट जो है उसमें आप देखें 1 to 10 फिर 11 to 20, तो इसमें जो है डिस्क्रीट है। देखो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस में जहां खत्म किया वहीं से शुरू हो जाए, जैसे 6 to 12, 12 to 18, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। अगर ये ऐसे हो 1 to 10 फिर 11 to 20, अब देखो यहां अलग है यहां अलग है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में यही लोअर लिमिट होती है और यही अपर लिमिट भी होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्क्रीट है तो इसमें हम लिखेंगे लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट इज इक्वल टू 10। अब मिड पॉइंट जो है वो कितना आएगा, मिड पॉइंट आएगा लोअर लिमिट 1 प्लस अपर लिमिट 10 डिवाइड बाय 2, तो 11 बाय 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 81 to 90, 91 to 100, तो ये भी डिस्क्रीट का एग्जाम्पल है। तो डिस्क्रीट वाले में लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 81 और अपर लिमिट जो है वो हो जाएगी 90। अब इन दोनों को करेंगे प्लस और डिवाइड कर दोगे 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 81 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, तो इनको प्लस करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 85.5। सेम वे में आपने इन दोनों को भी सॉल्व करना है। ये जो है कंटिन्यूअस है तो इसमें लोअर लिमिट आप लेंगे 70, अपर लिमिट आपकी आ जाएगी 74। नेक्स्ट वाला भी कंटिन्यूअस है तो उसमें लोअर लिमिट आ जाएगी 30, अपर लिमिट आ जाएगी 37। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा इज गिवन, द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा इज गिवन, मतलब ये जो है सिर्फ फर्स्ट क्लास हमें गिवन है, तो इससे हमें क्या करना है, राइट 4 मोर क्लास इंटरवल योरसेल्फ, अपने आप अगली 4 क्लासेस जो हैं वो बना के हमने लिख देनी है। तो सिंपल है, फर्स्ट है 70 to 80, तो नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 80 to 90, फिर 90 to 100, फिर 100 to 110, फिर 110 to 120, तो 4 ही लिखनी थी, इस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट है 30 to 35, फिर आप लिख देंगे 35 to 40, फिर आ जाएगा 40 to 45, एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा 45 to 50। सेम वे में थर्ड पार्ट भी होगा 0 से 6, फिर 6 to 12, फिर 12 to 18, फिर 18 to 24। इस तरह से आगे आप एक और लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इसमें है द शू साइज ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये जो है हमें 40 स्टूडेंट्स के शूज के साइज हमें गिवन है, तो हमें करना क्या है, आंसर द फॉलोइंग, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 3 ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल। कोई भी 3 हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो ये जितना भी हमें रॉ डाटा गिवन है ये सभी की सभी इसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ही है, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट 3 यूज कर लेते हैं, तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएंगी, 6, 5 एंड 9। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये बनेगा। फिर जो बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द लोएस्ट वेरिएबल, सबसे कम जो है वो वेरिएबल कौन सा है इसमें, तो सबसे कम है इसमें, आप देखें इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इसका सबसे कम जो लोएस्ट वेरिएबल है वो है 5, तो यहां पे बी वाले का आंसर हम देंगे 5। फिर सी जो पार्ट है, सी में हमसे पूछा गया व्हाट इज द हाईएस्ट, तो सबसे ज्यादा इसमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट होगा हमारा सी। ठीक है, सी का आंसर आएगा 9। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज, रेंज का फॉर्मूला आता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसका आंसर आएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 9 है माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 5 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो रेंज जो है इस डेटा की वो है 4। फिर नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन किया गया वो है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेबल तैयार करनी है। वो किस तरह से होगी, एक तरफ तो आप लेंगे शू साइज,
ठीक है। नेक्स्ट जो आप कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या करना है, टेबल बनाने के बाद अब आप देखने यहां पे क्या देखना है कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है। जैसे अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 9 तक है, तो साइज हो जाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो मैक्सिमम 9 तक है। अब हमें इनको काउंट करना है कि 5 जो है वो कितनी बार आया है। तो इस टेबल में आपको काउंट करना है, तो 5 आप देखेंगे 5 जो है वो 7 टाइम्स आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7। ऐसे ही 6 जो है, अगर आप इसमें काउंट करेंगे 6 को, तो 6 जो है मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखा है ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से ही काउंट कर रखा है। 6 जो है मैंने जब काउंट किए थे तो 6 आए थे इसमें 9, और जो 7 है वो 10 टाइम्स आया था, और जो हमारा 8 है वो मैंने जब कैलकुलेट किया, इसमें काउंट किया, तो 8 जो है वो 9 टाइम्स था इसमें, और 9 जो है वो 5 टाइम्स है। और लास्ट में हम लिखते हैं टोटल, तो टोटल हमारा हो जाएगा इन सब का टोटल 40। ये आपने हमारा क्रॉस चेक का मेथड होता है, इनको टोटल करके देखें 40, तो कितने स्टूडेंट्स थे 40, तो ये उतना ही आएगा जितने हमारी जो वैल्यूज वो गिवन है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है थर्ड, द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर गिवन बिलो। तो ये जो नीचे हमें गिवन है वो है वेट ऑफ स्टूडेंट्स, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल थी, तो टेली मार्क्स में जो है हम एक कॉलम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, तो यहां पे 3 कॉलम बनाए मैंने। फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे वेट इन केजीज, ठीक है, वेट किलोग्राम में, बीच में होता है टेली मार्क्स, फिर लास्ट में हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरा लिख लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस में अगर हम देखें तो 40 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 45 तक है इसमें, तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लिख लिया है। ये आपने स्केल का यूज करके जो है टेबल बनानी है। अब 40 अगर हम देखें इसमें, तो 40 जो है इसमें 6 टाइम्स आया है, तो आपने काउंट करना है खुद से। मैंने काउंट किया है तो 6 टाइम्स आया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही सही हूं, आप भी सही हो सकते हो। तो आपने खुद जो है इसको ट्राई करना है, एक बार खुद काउंट करके फिर इससे मैच कर सकते हैं आप कि मैंने सही किया या गलत किया है, और कमेंट में भी आप जरूर बताएं अगर कुछ गलती हो। नेक्स्ट है स्टेप जो है वो क्या होगा, 6 टाइम्स आया तो टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5th ऐसे क्रॉस, फिर 6। नेक्स्ट जो 41 है वो मैंने काउंट किया तो वो आया है 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5th क्रॉस हो जाएगा। फिर 42 जो है, 42 आप इसमें ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे तो 42 जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद 43 जो है, 43 आया है 4 टाइम्स, सेम 1, 2, 3, 4। 44 जो है वो आया है 6 टाइम्स, तो इसका बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 और एक लास्ट में आ जाएगा 6। फिर जो 45 है वो मैंने जब काउंट किया था तो मुझे मिला वो 5 टाइम्स आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये हमारी थर्ड क्वेश्चन की टेली मार्क्स टेबल बनेगी। नेक्स्ट है फोर्थ में है द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट इन ए टेस्ट। कोई टेस्ट हुआ होगा 50 स्टूडेंट्स का, तो वो मार्क्स हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम नंबर जो है वो कितने हैं, तो वो आप यहां पे देखें 9 है, तो हम यहां पे ए वाले का आंसर देंगे। सबसे कम मार्क्स जो है वो हमारे हैं 9, लोएस्ट मार्क्स आर 9। फिर बी क्वेश्चन जो हमसे किया गया, व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो बी वाले का आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा जो है वो है 98। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें 98 है। फिर सी पार्ट जो है उसमें हमसे क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज द रेंज, रेंज मैंने आपको बताया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज आ जाएगी हमारी 98 माइनस 9, 89। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है
इज इट कंटिन्यूअस डाटा और डिस्क्रीट? ये कंटिन्यूअस डाटा है या डिस्क्रीट है? ये डिस्क्रीट है, क्योंकि हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर्स जो हैं यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबके अलग अलग है ना, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिस्क्रीट डाटा है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, डी वाले का आंसर आपने लिख देना है, इट इज डिस्क्रीट डाटा। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज दिस? इस तरह के डाटा कलेक्शन को आप क्या कहेंगे? तो हम इसको बोलते हैं रॉ डाटा, क्योंकि ये किसी भी तरह से अरेंज नहीं किया गया है, ऐसे ही रैंडमली कहीं 15 है, कहीं 36 है, कहीं कुछ है ना, तो इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। तो इसका ई वाले का आंसर आएगा RAW, रॉ डाटा। फिर नेक्स्ट है टू ग्रुप द डाटा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सुजेस्ट ग्रुप इंटरवल। तो अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़े तो आप किस तरह की क्लास इंटरवल जो है वो लेंगे? तो हम जो है वो यूज करेंगे 0 से 20, 20 से 40। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 से 10 लेते हैं तो देखो 98 तक है, तो हमें 100 तक लेना है, तो 10 इंटरवल बनती हैं, तो 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो हम लेंगे इंटरवल 0 to 20, ठीक है, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60, फिर 60 to 80 एंड 80 to 100। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये देना है एफ पार्ट का, कि क्लास इंटरवल हम इस तरह से लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है यूज टेली मेथड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही क्लास इंटरवल का यूज करेंगे। और मैं यहां पे टेबल बना देता हूं जल्दी से। तो ये मैंने टेबल बना ली है। इसमें देखो आप 0 to 20 लिखा, फिर सेकंड हमने लिया था 20 to 40, फिर हम लेंगे 40 to 60, फिर हम लेंगे 60 to 80 और लास्ट हम लेंगे 80 to 100। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लाइनिंग लगा लेते हैं। आपने स्केल का यूज करना है ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है टेबल हमारी बने। तो इस तरह से ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब हम देखेंगे कि 0 से 20 में कितनी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने इसको काउंट कर लिया है 0 से 20 के बीच में। अब एक बात और आपने ध्यान देनी है कि मैंने शुरू में भी बताया था कि 0 से 20 के बीच में जब काउंट करते हैं तो ये कंटिन्यूअस है, तो यहां पे हम 20 इस इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे, 20 को हम नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे। इसमें कहां तक काउंट करेंगे, 19 तक, 19 तक। 0 से लेके 19 तक इसमें काउंट होंगे, फिर 20 से लेके 39 तक इसमें काउंट करने। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है बात को। तो 0 से 20 वाले हमारे 4 ऑब्जर्वेशन आएंगी। अब देखो यहां पे जो है इसमें 20 भी है, लेकिन मैंने फर्स्ट इंटरवल में 20 को काउंट नहीं किया है, सिर्फ 20 से जो कम है उन्हीं को काउंट किया है। तो इसमें जो है हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं, तो टैली बनेगी इसकी 1 2 3 4। ऐसे ही 20 से 40 में कहां से कहां तक, 20 से लेके 39 तक मैंने काउंट किया, तो ये बने हमारे पास 10। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही 40 से 60 में मैंने काउंट किया, तो ये आपके बनेंगे 20 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 40 से 60 के बीच में आती हैं। तो इसकी बनेगी टैली टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट है 60 से 80। तो 60 to 80 में आते हैं 12 ऑब्जर्वेशन। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और 80 से 100 में जब मैंने काउंट किया तो सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन, 4 ही बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 80 से लेके 100 के बीच में थे। तो 1 2 3 4। तो ये हमारी बन गई टैली टेबल, ठीक है, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है 5th। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ब्लड ग्रुप हमें दे रखा है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपकी साइंस की बुक में भी पढ़ाया गया होगा आपको। बी, ए बी और ओ। आगे इनके सब ग्रुप भी होते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव माफ कीजिए। तो यहां पर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप हैं। तो हमें क्या करना है, यूज टेली मार्क्स एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। सिंपल एक टेबल बनानी है, तो टेबल हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है, इसमें ब्लड ग्रुप हमारे पास है ए, फिर है बी, फिर है ए बी और लास्ट ग्रुप है ओ, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, देखना है कि ए जो है वो कितनी बार आया है। आपने इसको स्केल का यूज करके बनाना है, ऐसे ही नहीं बना देना है। ए अगर हम काउंट करें इसमें तो ए आया है हमारा 11 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 11 और टैली मार्क्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ऐसे ही बी को अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ये आया है हमारा 10 टाइम्स। तो यहां पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए बी जो है, ए बी ग्रुप कितनी बार आया है, ए बी को अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो ए बी सिर्फ आपको 4 बार ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 इस तरह से ये बन जाएंगे। और ओ ग्रुप जो है वो आया है 5 टाइम्स। तो 5 1 2 3 4 5। लास्ट में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे टोटल स्टूडेंट है 30, तो इनको टोटल करने पर 30 ही बनना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है 6th, बिल्कुल आसान है। इसमें है गिवन बिलो द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल शॉप रिगार्डिंग सेल ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में कितनी कारें बिकी हैं वो मंथ वाइज हमें इस तरह से गिवन है। तो हमें करना क्या, फाइंड द एवरेज सेल पर मंथ। बिल्कुल सिंपल है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी टेबल वाले होंगे उनका अलग से निकलेगा, तो वो भी हम मेथड करेंगे। इसमें हम लिखते हैं एवरेज, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने फुल फॉर्म में लिखना है इसको, एवरेज सेल पर मंथ। तो ये क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पर है सेल्स ऑफ कार। तो टोटल सेल कितनी हुई है वो कैसे करेंगे हम, इन सबको प्लस। तो यहां पे आएगा 25 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 40 36 प्लस 32 29 40 42 37 32 एंड 29, इन सबको प्लस करना है। और नीचे टोटल मंथ्स कितने हैं, ये 12। तो 12 से हमें डिवाइड कर देना है। तो इनको अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस करने पर ये आपको मिलेगा 409, डिवाइड बाय करेंगे 12 तो आंसर आ जाएगा 38.08। आगे समथिंग आएगा 31 जो भी है, तो आपने 2 नंबर्स तक ही इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है एवरेज। नेक्स्ट 7, द हाइट ऑफ 11 प्लेयर्स इन ए फुटबॉल टीम आर। अब यहां पे हाइट हमें दे रखी है जो कि सेंटीमीटर्स में, तो हमें क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ हाइट। तो मीन और एवरेज सेम ही है, हमें क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है जितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी है 11। तो इनका सम आएगा, पहले हम लिखेंगे यहां पे मीन इज इक्वल टू, सबको प्लस में लिख देना है, 148 प्लस 154 प्लस 152 146 160 162 148 165 141 166 और 161, इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 11 से। तो इनका सम अगर आप करते हैं तो सम करने पे आपको मिलेगा 1703। 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा पॉइंट्स में 154.8 और आगे आएगा 1 कुछ इस तरह समथिंग। तो आपने 8 तक इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये आ जाएगी एवरेज हाइट, जिसको मीन भी कहते हैं हम। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दे रखा है इसका मीन हमें निकालना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो फिर से हम यहां पे मीन लिखते हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन है, ये 7 था। मीन जो है वो कैसे आएगा, 3.0, तो इसको आपने 3 ही लिखना है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर 4 प्लस 2.5 प्लस 3.3 6.5 4.3 2.8 एंड 7.6 लास्ट में। फिर अब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो है कितनी, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी 8, इन सबको आपने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 34.0, ठीक है, 34.0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सीधा आपने लिखना है 34 डिवाइड बाय 8, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.25। तो ये इसका मीन है। नेक्स्ट 9th, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब मीन तो हम पीछे भी निकाल रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग मेथड से निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है हमारी टेबल ये जो गिवन है उसमें सिर्फ हमें डेटा गिवन था, तो हमने प्लस किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। इसमें किस तरह से निकलेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। पहले हम इसकी एक टेबल प्रिपेयर करेंगे कुछ इस तरह से। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ पेन, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन लिखा हमने, तो वो जितना भी है वो हम नीचे से लिखेंगे। सेकंड कॉलम जो है वो बनेगा हमारा नंबर ऑफ पेन्स का, नंबर ऑफ पेन,
ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स। फिर इसको जो है हम बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई। इसके नीचे आपने लिख सकते हैं कहीं पे भी, इसको हम बोलते हैं एफ आई। फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारी उसको हम बोलते हैं एफ आई। आई का मीनिंग क्या है? आई का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी हैं। जैसे यहाँ पे एफ आई है तो एफ वन का मतलब हो जाएगा फर्स्ट फ्रिक्वेंसी, एफ टू का मतलब हो जाएगा सेकेंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आई इसलिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई। इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें क्या करना है वो हम सीखेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं 30 फिर 35, फिर 20, फिर है 10 और लास्ट वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। फिर हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेन, जो कि ये है फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। ये लिखने के बाद अब हमें लास्ट कॉलम में लेनी है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? 30 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30। फिर 35 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 70। 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। फिर 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और लास्ट में 5 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 25। अब जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा मीन का, वो होता है समीशन ऑफ। इसका मतलब होता है समीशन ऑफ सम ऑफ किस किस का सम लेना है हमें? एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इन दो कॉलम का हमें सम करना है। यहां पे हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई, जितने भी एफ आई हैं ये सारे के सारे इनका सम। फिर यहां पे लिखेंगे हम समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और इन वैल्यूज का सम। तो इनको हम करते हैं प्लस, तो ये आएगा हमारा 15। इनको सबको आप प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 225। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। 225 को हमें जो है डिवाइड कर देना है 15 से। तो 15 15 जा 225 होता है, आंसर आएगा हमारा 15। कैंसिल कर लेना है आपने इसको। 15 पे डायरेक्ट कैंसिल करना तो कर सकते हैं, नहीं आता तो 5 और 3 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, नेक्स्ट है 10th। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। सेम इसी मेथड से जिससे हमने 9 सम किया है वैसे ही इसको क्वेश्चन को करना है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो चुकी है, वो है जो हमारी क्लास इंटरवल है। इसमें देखो इस तरह से दे रखा है, तो जब भी इस तरह से हो तो हमें एक्स आई जो है, जो हमने एक्स आई लिया था यहाँ पे डायरेक्ट हमें गिवन था 1 2 3 4, यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट। तो पहले मैं इस टेबल को यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये मैंने टेबल बना ली है। यहाँ पर आप देखें ये क्लास इंटरवल जो ली है, इसके बाद मैंने एक कॉलम लिया है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे आएगा? आपने क्या करना है, इन दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो 10 + 0 10 डिवाइड बाय 2 5। ऐसे ही 10 + 20 20 और 10 को प्लस करते हैं 30 आता है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। फिर 20 और 30 को प्लस करते हैं तो 50 50 50 और डिवाइड बाय 2 करेंगे 25। इन दोनों को प्लस करेंगे 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे 35। ऐसे ही इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो ये आ गया मिड पॉइंट। तो इसको हमें एक्स आई लेना है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें यहां पे लेने हैं। तो ये मैं लिख लेता हूं यहां पे 5 10 15 और ये जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लेंगे एफ आई। अब मैंने मीन निकालने के लिए आपको सिखाया था कि लास्ट कॉलम जो लेते हैं वो लेते हैं हम एफ आई एक्स आई, इन दोनों के प्रोडक्ट। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 25। 15 की 10 से करेंगे तो 150। फिर 25 की 15 से करेंगे तो 375। फिर 35 की 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा 595। फिर 45 की 13 से करेंगे तो 585। तो ये आ गया। उसके बाद हमें इन दोनों कॉलम का समीशन चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट में समीशन ऑफ एफ आई। वैसे यहां पर यह भी लिखा जाता है आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब इसमें n का मतलब क्या होता है, कितनी ये हैं टर्म, 1 2 3 4 5 है तो 1 to 5। इसका मतलब 1 से लेके 5 तक पांचों के पांचों टर्म को जोड़ दो। तो ये जोड़ने पर यहां पर भी सेम ऐसे ही समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इनको प्लस करते हैं, प्लस करने पर आता है 60, तो वो आपने यहां पे लिख देना है। इनको आप प्लस करेंगे, इन सब
को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1730। ठीक है, तो ये आने के बाद फॉर्मूला होता है हमारा अर्थमेटिक मीन का, या फिर मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई, ये सही से लिखना है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। इसको इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, क्या कि इस फ्रीक्वेंसी वाले और मिड पॉइंट वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, इनका सम, इसी को बोलते हैं एफ आई एक्स आई, इसके सम को बोलते हैं समीशन ऑफ एफ आई। अब ये आ जाएगा 1730 डिवाइड बाई 60, और कैंसिल करने के बाद 0 से 0 कैंसिल कर दो, लास्ट में आंसर आ जाएगा 28.8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 11th में है प्रिपेयर ए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी सारी टेबल सेम। तो पहले मैं इस टेबल को बना लेता हूं अपने पेज पे। तो ये मैंने बना लिया है इसको। अब यहां पर ये जो वैल्यू है वो भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले आपने याद रखना है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आती है एज इट इज। तो फर्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 5 ही होगी। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो कॉलम हमने, जो ये वाला वैल्यूज हमें भरनी है, इसके इस तरफ जो है इसको ऊपर वाले के साथ प्लस करके यहां लिखना है। 11 + 5 16। ठीक है, फिर ये आ गया, अगली वैल्यू हमें भरनी है, तो अगले का इस तरफ कौन है 19, तो 19 को ऊपर वाले इस तरफ प्लस करके 19 और 16 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 35। फिर इसको नीचे वाले के साथ प्लस करके इधर 35 को 11 के साथ प्लस करेंगे तो 46 को इधर 4 के साथ प्लस करके 50। तो ये हमारा होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं इसको, फर्स्ट एज इट इज, फिर उसके बाद ये जो आएगी वैल्यू अगले में प्लस करके यहां पे 5 + 11 16, 16 + 19 35, 35 + 11 46, 46 + 4 50। इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ ईच क्लास एंड कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसी का अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें। तो मीन कैसे निकलेगा, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वही। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है डाटा। तो जो भी यहाँ पे टेबल थी उसमें हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे ऐड की है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, जो कि है मिड पॉइंट, क्योंकि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे लेनी है और इनका समेशन करना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 20 + 0 20 डिवाइड बाई 2 करना है आपने। तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 10। फिर आ जाएगा 40 + 20 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ऐसे ही नेक्स्ट 40 + 60 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे 50। फिर नेक्स्ट में 70 और नेक्स्ट में 90। मिड पॉइंट निकल गया। अब हमें इनका एफ आई एक्स आई का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। फिर नेक्स्ट आएगा 30 की 11 से करेंगे 330। फिर 50 की 19 से करेंगे 950। 70 की 11 से करेंगे 770। ऐसे ही लास्ट में 360। फिर हमें इन दोनों कॉलम्स का समीशन चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई। तो ये आ जाएगा इनका प्लस, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। ऐसे ही यहां पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2460। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है मीन का समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई का समीशन है 2460 डिवाइड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल करो तो पॉइंट्स में आंसर आएगा हमारा 49.2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 13th, राइट द रियल लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। रियल लोअर और अपर लिमिट का मतलब क्या है, आपने जो है 0.5 इसमें से तो आपने कर देना है माइनस लोअर लिमिट में से, अपर लिमिट में 0.5 कर देना है प्लस। कैसे, जैसे फर्स्ट जो है हमें अब रियल अपर और लोअर लिमिट लिखनी है, तो ए का आंसर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, जैसे यहाँ 35 से 40 है तो यहां हो जाएगा 34.5, एक कम और 0.5 एक्स्ट्रा, माइनस नहीं सॉरी 34.5 से लेके 39.5, इस तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट 40 से 45 है तो यहां पर लिखेंगे हम 39.5
टू 44.5। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 45 है तो 0.5 कम कर दो, 44.5 टू 49.5। फिर लास्ट जो है वो बन जाएगा 49.5 टू लास्ट था 55, तो यहां पे हो जाएगा 54.5। इसको बोलते हैं रियल अपर एंड लोअर लिमिट। नेक्स्ट बी पार्ट में भी सेम इसी वे में आपको करना है। 4 है तो यहां पे हो जाएगा 3.5 टू 5.5। नेक्स्ट हो जाएगा 5.5 टू 7.5। नेक्स्ट हो जाएगा 7.5 टू 9.5 और लास्ट हो जाएगा 9.5 टू 11.5। इसको बोलते हैं रियल अपर एंड लोअर लिमिट। लास्ट क्वेश्चन है 14। इन ऑर्डर टू स्टडी द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेड देम, एप्पल्स की क्वालिटी को स्टडी करने के लिए 40 एप्पल वर रैंडमली चूजन, 40 एप्पल्स को सिलेक्ट किया गया है, 40 एप्पल्स को, एंड द वेट, उनको वेट किया गया, द वेट्स इन ग्राम आर गिवन हेयर। तो नीचे जो डाटा गिवन है वो है एप्पल्स का वेट। राइट द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल दैट यू विल फॉर्म एंड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब आप क्या अपर और लोअर लिमिट लोगे इनको अरेंज करने के लिए और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 120 के अराउंड है, ठीक है, तो 120 से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 180 तक है, क्योंकि 170 की लाइन भी है यहाँ पे, 171 170 से ज्यादा हो गया ना 171, तो 180 तक तो हमें जाना पड़ेगा। अब अगर हम इस तरह से इंटरवल लेते हैं 120 टू 130, 130 टू 140, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। दूसरा हम सीधा ले सकते हैं 120 टू 140, 20 का इंटरवल ले सकते हैं ताकि हमें ज्यादा इंटरवल्स ना लेने पड़े। तो मैं जो है वो इस तरह से अरेंज करूंगा 120 टू 140। आपकी मर्जी है, आप जो है 10 का इंटरवल भी ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं लेता हूं 120 से 140, फिर 140 से 160 और लास्ट 160 से 180। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से अरेंज करें, लेकिन इनका गैप जो है वो सेम रखना है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो वो किस तरह से बनेगी? पहले आपने लिख लेना है वेट इन ग्राम नंबर ऑफ एप्पल। अब दो हमने क्लासेस ली हैं उसको हम यहां लिखते हैं 120 टू 140, फिर मैंने ली है 140 टू 160 और फिर ली है 160 टू 180, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इन क्लासेस को ले सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लास में जो आएगा वो आएगा 120 से लेके 140। तो मैंने आपको बताया था जो ये लिमिट होती है इसको हमें इसमें कंसीडर नहीं करना है। 140 अगर ऑब्जर्वेशन में होगा तो वो इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसमें हम लेंगे 120 से लेके 139 तक। तो इसमें अगर आप अपने डाटा में इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसमें काउंट करेंगे तो 120 से 139 तक जो है 9 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे 140 से 160 तक अगर आप इसमें देखेंगे तो वो आपको मिलेंगी 16 ऑब्जर्वेशन और लास्ट वाले इंटरवल में आपको मिलेंगी 15। अब ये क्रॉस चेक करने का टाइम है कि क्या ये सही है या गलत है। तो इन सबको आपने प्लस कर देना है, तो ये 40 बन रहा है और हमारी ऑब्जर्वेशन भी 40 थी, इसका मतलब हमने इसको करेक्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है एक्सरसाइज 17A को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ इसमें समस्या आई या अच्छे से आपको समझ आया। धन्यवाद।